हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम लौट आए हैं मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया सीजन 1 के वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम उसकी एंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये ओरिजिनल मनी हाइस्ट से कैसे डिफरेंट है। और एंड में हम ये भी जानेंगे कि आगे आने वाले सीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि इसकी स्टोरी किस तरीके से है। मनी हाइस्ट कोरिया की जो स्टोरी है वो वहां से शुरू होती है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिल जाते हैं और एक नेशन बन जाते हैं। अब ग्रोथ होती रहती है और इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी बनता है और बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो यहीं पे टोक्यो जो होती है वो नॉर्थ कोरिया से होती है और यहाँ पे प्रोफेसर नाम का एक आदमी आता है और इन सबको एक हाइस्ट के लिए बुलाता है, जैसे कि असली मनी हाइस्ट में होता है। अगर आपने देखा है तो आपको पता ही हुआ। सेम स्टोरी असली मनी हाइस्ट की तरह चल रही होती है, सिर्फ लास्ट एपिसोड में जाके थोड़ा चेंज आता है। तो चलिए अब डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे जो प्रोफेसर होता है वो असली में भी एक प्रोफेसर होता है और वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के रीयूनिफिकेशन का एक्सपर्ट होता है और एक मॉडल बना रहा होता है। वो और जेन्यू से मिलता है डिमार्केशन जोन में और वो प्रोफेसर को एक इकोनॉमिक रीयूनिफिकेशन प्लान बनाने को बोलता है जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ उनके दरवाजे खोल देगी। अब हम प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर एक हाई स्पीड कार चेज में है और सियोन और बाकी पुलिस वाले उसे दौड़ा रहे हैं। लेकिन लास्ट में वो किस तरीके से बच जाता है और वो गाड़ी नदी में कूदा देता है और वहां से निकल जाता है। इंस्पेक्टर सॉन बहुत ही स्टन्ड हो जाती हैं कि वो इतनी आसानी से कैसे वहां से चला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिंट में एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है जब वो अंडरकवर पुलिस वाला टोक्यो की तरफ गन पॉइंट करता है। लेकिन तभी बर्लिन आके उस पुलिस वाले को मार देता है और ये बात कैप्टन चा तक पहुंच जाती है कि प्रोफेसर अंदर नहीं है और मिंट में बर्लिन ने किसी को मार दिया है, जो कि उन्हें पता होता है कि उन्हीं का आदमी है। मीडिया भी एक गन शॉट रिपोर्ट करती है और उसके बाद सारा मामला भड़क जाता है। पॉलिटिशियन और सभी लोग हाइस्ट के टीम मेंबर्स को टेररिस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं। शॉन अब चा से बहुत गुस्साई होती है अपने सीक्रेट मिशन को लेके और उस एजेंट की डेथ को उसके ऊपर डालती है। लेकिन बाद में चा बताता है कि सबको लग रहा था कि वही एक स्पाई है। लेकिन फिर बाद में शॉन एक प्लान बनाती है कि वो मिंट के अंदर जाएगी एक कैमरामैन के साथ और सभी का इंटरव्यू लेके, यानी कि सभी की हाल चाल वो उनके घर वालों तक पहुंचा देगी। बर्लिन इस बात से तैयार नहीं होता है, लेकिन प्रोफेसर आखिरी में इस बात की मंजूरी दे देता है क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे डाउन साइड में होता है क्योंकि गन शॉट की आवाज बाहर जा चुकी थी। हम यहाँ देखते हैं कि बर्लिन जो टोक्यो को सारा चार्ज वापस कर देता है और टोक्यो मेन इंचार्ज बन जाती है। लेकिन इसके बाद बर्लिन सबको धमकाता है और ये बोलता है कि कोई भी आदमी कैप्टन शॉन को नहीं बताएगा, नहीं तो वो कुछ कर बैठेगा। 우리 동지들은 여전히 동무들을 인간적으로 대하려고 노력하겠지만 फिर अब शॉन अंदर आती है कैमरामैन के साथ और एक एक करके सभी हॉस्टेज आते रहते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर आता है जो कि अतुरितो ही है और उसके बाद सब लोग एक एक करके आते रहते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने एक प्लान बना के रखा होता है और एनी जो कि यूएस एम्बेसडर की बेटी होती है उसके हाथों सारी खबर बाहर पहुंचाने के लिए वो सब एक नोट पे लिख के इंस्पेक्टर शॉन को देने वाले होते हैं। जब एनी का नंबर आता है तो एनी एक्टिंग करती है और धीरे से वो नोट पकड़ाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे टोक्यो पकड़ लेती है। और उसके बाद इंस्पेक्टर शॉन कहती है कि उसे सबको मिलना है और एक साथ सबको देखना है। लेकिन उसे पता होता है कि एजेंट पार्क मर चुका है और वो एक लिस्ट लाती है जिसमें एजेंट पार्क का भी नाम होता है एज एन हॉस्टेज। और इसके बाद वो उन्हें कन्फ्रंट कर रही होती है और सबसे पूछ रही होती है कि बताएं वो कहाँ है या फिर उसे मार दिया गया है। इस पे सारी जनता भड़क जाती है और हाइस्ट मेंबर के खिलाफ जा रही होती है। और जैसे ही ये बात फाइनल आती है कि एजेंट पार्क मर गया है, तभी मेन ट्विस्ट आता है और एजेंट पार्क को सामने ला के रख दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बर्लिन ने उसके बुलेट प्रूफ पे शूट किया था, उसे मारा नहीं था। एजेंट पार्क यहाँ जिंदा है और सारी की सारी बात उल्टी पड़ जाती है और पुलिस वालों पे चली जाती है कि उन्होंने किसी का भी ख्याल ना रखते हुए एक स्पाई अंदर भेजा। इसके बाद से कैप्टन चा को इस मिशन से निकालने ही वाले होते हैं, लेकिन सियोन उसे बचा लेती है।
अब सब टेंट में वापस जाते हैं और कैप्टन चा सियोन से बोलता है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड प्रोफेसर पे शक है, लेकिन सियोन इस बात को एकदम से डिनाई कर देती है और उसे वहां से जाने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन प्रोफेसर के साथ ड्रिंक करती है। वहां पे प्रोफेसर थोड़ा सा पिघल जाते हैं और उसे केस क्विट करने को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसी बीच में एक कॉल आता है। फोन जैसे ही सियोन अपने जेब में रखती है, उसे एक नोट का टुकड़ा मिलता है जो कि एनी ने उसके पॉकेट में डाला था और इसके बाद से वो तुरंत वहां से भागती है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर घर जा रहा होता है और कैप्टन चा वहीं पे उसका इंतजार कर रहा होता है और इसी के साथ साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये सब तो हुआ पूरे सीजन में। अब जान लेते हैं कि आगे आने वाले सीजन में क्या होगा और जो 2 मेन क्लिफ हैंगर्स हमें दिखे हैं, जो मेन पॉइंट्स पे यहाँ छोड़ा गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले उस नोट के बारे में। जो एक नोट का टुकड़ा उन्हें मिला है वो क्या सिग्निफाई करता है। इंस्पेक्टर सियोन को जो टुकड़ा मिला है उससे उसे पता लग जाएगा कि ये लोग नए मनी प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पता लगा लेंगे कि ये नोट नया है और इससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि उनका मेन मोटिव पैसा चुराना है और वो वहाँ से इतनी बड़ी रकम लेके कैसे जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है आगे आने वाले सीजन में और इसे देखना हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा कि प्रोफेसर कैसे इस बात को पलटता है और यहाँ से कैसे बच के निकलता है। लेकिन इस समय पे प्रोफेसर खुद फंसा हुआ है, क्योंकि प्रोफेसर के पीछे कैप्टन चा पड़ चुके हैं और चा को बिल्कुल शक है कि प्रोफेसर ही कुछ गड़बड़ आदमी है या रियल प्रोफेसर वही है, क्योंकि अकेले प्रोफेसर ही एक बार उस टेंट में इंटर किया था और तब से इंफॉर्मेशन बाहर जा रही थी, जबकि ये सच नहीं है। इंफॉर्मेशन तो चा के फोन में ही बग लगाने की वजह से ही बाहर जा रही है। चा प्रोफेसर पे शक करेगा और शायद दोनों में लड़ाई होगी और प्रोफेसर वहां जीत जाएगा और इसके बाद चा कोमा में चला जाएगा, जैसे कि असली मनी हाइस्ट में हुआ था, और वो लोग ये बात कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे। हालांकि असली स्टोरी से स्टोरी काफी मिलती जुलती चली आ रही है और एकदम लास्ट एपिसोड से पहले तक लगभग हर एक चीज सेम थी। आगे आने वाले सीजन में हमें चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा और ये शो कोई देखेगा नहीं। इसकी एंडिंग जो उन्होंने चेंज की है वो काफ़ी बेहतरीन रखी हुई है और हमें आगे आने वाले सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइट भी कर रही है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।